अमेरिका में H1B वीजा सिस्टम को लेकर एक नया इमिग्रेशन बिल चर्चा में है। वीजा एक्ट नाम का ये प्रपोजल H1B वीजा प्रोग्राम पर लगाए गए कुछ सख्त नियमों को हटाने या आसान बनाने की बात कर रहा है। अगर ये लॉ आगे जाकर पास होता है तो इसका असर अमेरिका में काम करने वाले स्किल्ड फॉरेन प्रोफेशनल्स, खासकर इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स पर भी पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे वीजा एक्ट क्या है, H1B वीजा रूल्स पे कौन से बदलाव वो प्रस्तावित हैं, ये अभी लॉ बना है या नहीं, और अमेरिका में काम करने वाले H1B अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे इंडियंस के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि वीजा एक्ट यानी वेलकमिंग इंटरनेशनल सक्सेस एक्ट अभी एक प्रपोज्ड इमिग्रेशन बिल है। इसे अमेरिकी संसद के निचले सदन यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश किया गया है। इस बिल को बॉनी वॉटसन कॉलमैन ने इंट्रोड्यूस किया है। इस प्रपोजल का मुख्य उद्देश्य उन रेस्ट्रिक्शंस को कम करना बताया जा रहा है जो 2025 में H1B वीजा प्रोग्राम पर लागू किए गए थे। पिछले कुछ वर्षों में H1B वीजा रूल्स को लेकर कई पॉलिसी चेंजेस सामने आए थे। 2025 में उस समय की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इमिग्रेशन प्रोक्लेमेशन जारी किया था जिसके तहत H1B वीजा प्रोग्राम में कुछ कड़े नियम लागू किए गए। इन नियमों में वेज रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को ज्यादा सख्त किया गया और एम्प्लॉयर्स के लिए फॉरेन वर्कर्स को स्पॉन्सर करना पहले की तुलना में काफी महंगा बना दिया गया। कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि H1B वीजा पिटीशन से जुड़ी फीस को काफी बढ़ा दिया गया, जिससे कंपनियों के लिए बड़ी संख्या में फॉरेन प्रोफेशनल्स को हायर करना कठिन हो गया। इसी बैकग्राउंड में वीजा एक्ट लाया गया है। इस बिल का उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि H1B प्रोग्राम को फिर से ऐसा बनाया जाए जिससे अमेरिकी कंपनीज, यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को ग्लोबल टैलेंट हायर करने में आसानी हो सके। बिल के समर्थकों का कहना है कि कई सेक्टर्स जैसे टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और साइंटिफिक रिसर्च में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मांग काफी ज्यादा होती है। ऐसे में इंटरनेशनल टैलेंट को हायर करना इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी जरूरी माना जाता है। इस प्रपोजल के समर्थन में ये भी कहा गया है कि अगर हायरिंग रूल्स बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं तो इससे यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को नुकसान हो सकता है। कई ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि इंटरनेशनल प्रोफेशनल रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और हेल्थ केयर सिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन अमेरिका में स्किल्ड इमिग्रेशन को लेकर एक अलग राजनीतिक डिबेट भी चल रही है। जहां एक तरफ कुछ लॉ मेकर्स H1B वीजा प्रोग्राम को आसान बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे सीमित करने या खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इसी डिबेट के बीच एक और प्रपोजल सामने आया है जिसे एग्जाइल एक्ट कहा जाता है। इसे ग्रेग स्ट्यूबे ने पेश किया है और इसमें एक प्रस्ताव रखा गया है कि 2027 तक H1B वीजा प्रोग्राम को पूरी तरह से एंड कर दिया जा सके ताकि अमेरिकन वर्कर्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा सके। यही वजह है कि अभी H1B वीजा सिस्टम को लेकर अमेरिका में कई तरह के प्रपोजल्स चर्चा में हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। वीजा एक्ट अभी सिर्फ एक प्रपोजल है, ये कानून नहीं बना है। अमेरिका में किसी भी फेडरल बिल को लॉ बनने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले बिल को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास होना होता है, उसके बाद सेनेट में अप्रूवल मिलना जरूरी होता है। इसके बाद ही बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है और उनके सिग्नेचर के बाद ही वो ऑफिशियल लॉ बनता है। जब तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक मौजूदा H1B वीजा रूल्स ही लागू रहेंगे। अब अगर इसे इंडियन प्रोफेशनल्स के पर्सपेक्टिव से समझें तो इसका इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। अमेरिका में H1B वीजा प्रोग्राम का सबसे ज्यादा फायदा भारतीय प्रोफेशनल्स को मिला है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने वाले हजारों इंडियन इंजीनियर्स, डेवलपर्स और IT स्पेशलिस्ट इसी वीजा रूट के जरिए अमेरिका में काम करते हैं। इसीलिए H1B सिस्टम में किसी भी पॉलिसी चेंज का सीधा असर भारतीय एप्लीकेंट्स पर पड़ सकता है। अगर फ्यूचर में वीजा एक्ट जैसा प्रपोजल लॉ बनता है तो एम्प्लॉयर्स के लिए फॉरेन प्रोफेशनल्स को स्पॉन्सर करना आसान बना सकता है। इससे टेक्नोलॉजी कंपनीज, यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को इंटरनेशनल टैलेंट हायर करने में फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है। लेकिन ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करेगा कि बिल किस रूप में पास होता है और फाइनल रूल्स क्या तय किए जाते हैं। तो अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट्स के जरिए हमारे साथ जरूर शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।